नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके आयोटा 2.0 के लिए जो 2025 में आपका एनडीए सेकंड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। आपको हम लोग आज गैट का सिलेबस बताने जा रहे हैं आपको। जो आपका गैट का सिलेबस चल रहा है, आपकी क्लासेस आपने देखी होंगी कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस लाइव आपको रोज़ इवनिंग में मिल जाती हैं। मेरी क्लासेस भी आपको कुछ दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आज आपको हम लोग गैट का सिलेबस बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके गैट में आती हैं। सिलेबस सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको निर्धारित क्या चीज़ आपको निर्धारित समय पे पढ़नी है। इससे आपको पता चलता है कि आपको ये टॉपिक जो हैं आपको लर्न करने हैं। अब सिलेबस में आपके जो चीज़ें आती हैं गैट के, देखते हैं हम लोग। गैट में आपके देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब तो आपके अलग ही हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, है ना। एक सब्जेक्ट और है, वो है आपका जीके जीएस का। जीके या जीएस का, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का। इसका एक पोर्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो आप सब्जेक्ट आते हैं वो आपने अपनी क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक में पढ़ा ही पढ़ा है। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा, क्लास सिक्स में थोड़ा पढ़ा, सेवन में पढ़ा, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ में सब में पढ़ा आपने। तो उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होता है कि आपकी नॉलेज देखी जाती है कि आपको कितना रिमाइंड है उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि आग कि जीएस में, अब देखिए जीके जीएस में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है देखिए मेजर सब्जेक्ट का, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, या मेजर टॉपिक्स कह सकते हैं आप, है ना। और एक होता है माइनर, माइनर टॉपिक्स, ठीक। मेजर टॉपिक्स क्या है, माइनर टॉपिक्स क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए मेजर का मतलब क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं काफ़ी, है ना। और माइनर का मतलब है जो कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है लेकिन कम है, मतलब उनकी क्वांटिटी जो है क्वेश्चन के रूप में कम आती है, या कभी कभी आती है या कभी कभी नहीं आती है। लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं आपके, वो इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग गौर करते हैं कि हमारे मेजर टॉपिक्स क्या क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आपके मेजर टॉपिक्स। मेजर टॉपिक्स, देखिए मेजर टॉपिक्स में आपका एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट आता है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी, ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, एंसेंट हिस्ट्री में लोग कैसे रहते थे, या मध्यकाल मेडवल में कैसे रहते थे, और आधुनिक समय में हम लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हिस्ट्री में आपके, हमने बताया आपको, चार टॉपिक आते हैं आपके। और चार टॉपिक कौन कौन से हैं, आपके चार टॉपिक हैं। एक तो आपकी है एंसेंट हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, ठीक। एक है आपकी मेडाइवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और एक है वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब इन सब के बारे में आपने शुरुआत में पढ़ा ही पढ़ा है, अपनी क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की जर्नी जो आपकी थी, उसमें आपने पढ़ा है या पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आगे के एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है, और नॉलेज तो होनी जरूरी है। हम लोग देखते हैं, और जियोग्राफी में भी दो पार्ट आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो आपकी आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक। और एक आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको ये तो आपको मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि आपका हिस्ट्री में मेजर सब्जेक्ट क्या है और माइनर सब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं।
माइनर टॉपिक्स। अब माइनर टॉपिक्स में क्या क्या आता है? देखिए माइनर टॉपिक्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जैसे पॉलिटी है। अब इसको हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। ये पॉलिटिकल साइंस से ही एक मिलता जुलता शब्द है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके पार्लियामेंट के बारे में, पीएम सीएम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपने देखा होगा एनडीए फर्स्ट के एग्जाम में भी से चार क्वेश्चन इसके आ गए थे, और पिछले साल भी इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिक्स टॉपिक्स हैं ये एक तरह से। एक तो आपकी पॉलिटी हो गई, ठीक। इसमें हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेंगे, चलिए देख देता हूँ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। पार्लियामेंट में हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जानेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका, वो है करंट इवेंट का। करंट इवेंट्स। अभी करंट इवेंट्स क्या है? करंट इवेंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स, जो करंट टाइम में या वर्तमान समय में चल रही घटनाएं। जैसे आज की घटना में हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की और सिंदूर ऑपरेशन को कामयाब किया, ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहा गया। अब ये जो टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, ये किस घटना पे हुआ, किस तरह से आया, इसके बारे में आपसे कब पूछा जाएगा? करंट इवेंट्स है ये, यही आपका करंट इवेंट्स है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज़ आपकी है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और करंट इवेंट्स में क्या क्या आता है? देखिए करंट इवेंट में हम लोग देखते हैं वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, वर्ल्ड में, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक। इंडिया में क्या क्या चल रहा है, इंडिया नहीं इंडिया है, ठीक। इंडिया में क्या क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है मतलब है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, ठीक। बेलारूस में क्या चल रहा है, थाईलैंड में क्या चल रहा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में भी चीज़ें आती हैं जैसे पर्सन इन न्यूज़, इन सब में चीज़ें जो आती हैं करंट में अगर देखा जाता है, एक आती है पर्सन इन न्यूज़, ठीक। ये न्यूज़ में कौन से मुख्य लोग हैं जो न्यूज़ में हैं, पर्सन इन न्यूज़, है ना। आपके अवार्ड्स आ जाते हैं करंट इवेंट्स में, अवार्ड्स जो जैसे बुकर है ना, मैन बुकर अवार्ड्स आपका हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, या कुछ नेशनल गेम्स के अवार्ड्स हो गए, आपके टेबल टेनिस आ गए, ऑस्ट्रेलियन ओपन आ गया, फ्रेंच ओपन आ गया, है ना, तो यूएस ओपन आ गया। टेबल टेनिस के कुछ हैं, बैडमिंटन हैं, जैसे इन सब के बारे में पूछ लेंगे। क्रिकेट लीग के बारे में पूछा जा सकता है आपके, या T20 जो आपका चैंपियनशिप होती है क्रिकेट की, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम आते हैं, वनडे एग्जाम में टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और क्या आएगा? कुछ प्लेसेस के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो न्यूज़ में है आपके, जो प्लेसेस भी न्यूज़ में है, प्लेसेस इन न्यूज़ जो आते हैं घटनाएं, उनके बारे में पूछा जाता है करंट में। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, तो इनको माइनर टॉपिक में इसी रखा है कि महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण हैं, कि इनको आप एक तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं और नहीं भी। इग्नोर करना तब आपको सही रहेगा जब आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री कभी आ गई हो, तब एक बार किया जा सकता है इग्नोर, चलो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं अगर नहीं आ रहा तो। क्योंकि एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग पूछी जाती है, और नेगेटिव मार्किंग को हमेशा ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ज़्यादा क्वेश्चन गलत तो ज़्यादा नंबर आपके कट जाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, संभावना सेलेक्ट होने की। तो हम लोग दोबारा अब आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक्स में, और मेजर टॉपिक्स में हमारा एक टॉपिक्स था हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं हमारे, देखिए ये चार थी हमारी, एक एंशिएंट हिस्ट्री थी, एक मेडिवल थी, एक थी मॉडर्न, और एक थी वर्ल्ड। आजकल क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ओल्ड सिलेबस या ओल्ड स्कूल टाइप का सिस्टम हो गया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से अब क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, करंट इवेंट के तौर पे इनसे पूछा जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ आएगा नहीं, लेकिन हिस्ट्री से आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मौर्यों के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक।
इसी एंसेट में हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड्स में आएंगे। मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, शक, कुषाण, पल्लव, हूण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे राजपूत काल में, राजपूत एरा में। ठीक, तो ऐसे टॉपिक्स हैं, मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ये। थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी देख लेंगे, कभी कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है तो हड़प्पा भी लिख लेते हैं, या प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है हमारा उसमें आ जाता है, प्री हिस्टोरिक में हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये पूछा जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसकी मैं बेहतर आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि क्लास में आप जब पढ़ेंगे तो आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं जो एग्ज़ाम में ना आता हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही क्लास कराई जाती है जो आपके एनडीए के सिलेबस से पूर्णतः मैच हो। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मेडुअल में हम लोग। मेडुअल में तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपको एक तो सल्तनत पढ़ना है थोड़ा, सल्तनत ठीक, सल्तनत में कब क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसी में हम लोग पढ़ते हैं अम, अलाउद्दीन के बारे में, अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा हिंदी में भी लिख देना चाहिए, अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी के बारे में ना। ठीक, इसी में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा, विजयनगर। इसी में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे मुगल के बारे में, मुगलों के बारे में। और मुगलों में जानते क्या क्या आएंगे, अकबर आएगा, औरंगजेब आएगा इसी में। ठीक है तो इस तरह के टॉपिक आएंगे आपके में, तो इनको भी पूछा जाता है। मेन है हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री, मेन क्या है हमारे लिए, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मेन क्यों है, क्योंकि बाकी टॉपिक आपको एक बार छोड़े जा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे लिए एक तो ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक मिनट, ब्रिटिशर्स, ठीक, जो ब्रिटिशर्स थे उन वो बारे में पूछेंगे, कब ये आए आपके यहाँ, है ना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच कैसे आए, है ना। तो इसी में हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो आता है 1857 का एरा, हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 1857 का एरा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या काम किए गए, है ना, क्या क्या संगठन बने, कौन कौन से, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कभी कभी इनके बारे में टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी, सुभाष, सुभाष नेहरू। ठीक, और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोशल रिफॉर्मर्स। हम लोग पढ़ते हैं रेनेसा के बारे में, है ना, पुनर्जागरण, रेनेसा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा, क्योंकि हमारे इंडिया में भी रिनेसा हुआ है, ऐसा नहीं कि विदेशों में ही रिनेसा हुआ है या पुनर्जागरण हुआ है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है, जो पहले पुरानी सभ्यताएं थी उनको दोबारा से जागृत करना, जागाना, कि उठो जागो उठो। जैसे हम लोग सो जाते हैं सुबह रात को और उठते हैं तो पिताजी मम्मी जी आती हैं, कहती हैं उठ जाओ बेटा सुबह हो गई, है ना, तो यही चीज़ है। तो इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। सोशल रिफॉर्म कैसे कौन कौन से है, इसी में हम लोग सोशल रिफॉर्मर में हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्मर में ही हम लोग विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किए हैं, है ना, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं आपके, लेकिन इस पर भी अगर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा फ्रेंच के बारे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे यूएस का जो रेवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में। थोड़ा बहुत हम लोग कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कभी कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है। या कम्युनिस्ट का मतलब आप समझ लीजिए, इसमें एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं आप, लेनिन। ठीक,
रशियन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं उसको, है ना। थोड़ा तीनों देशों के बारे में, मतलब फ्रांस, यूएसए और रसिया, यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका सिलेबस है। अब आता है आपका जियोग्राफी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज जो है जियोग्राफी के बाद एक तरह आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आपके बारे में कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है ना। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे बनी ये, है ना, इसके बारे में जी नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरा स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसी में, मोटा मोटा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो मेन चीज़ है, हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी में वॉल्केनो पढ़ेंगे हम लोग, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ते हैं एक चीज़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिनके बिना ज्योग्राफी जो है अधूरी सी ये लगती है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिवर सिस्टम, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवर सिस्टम। थोड़ा मिनरल्स के बारे में भी देख लेंगे। बहुत से ज्योग्राफी में तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहना कठिन है। ज़्यादा चीज़ें सिलेबस में तो बताई नहीं गई हैं, तो मेन टॉपिक लिखे रहते हैं सिलेबस में, जैसे ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये तो है ही टॉपिक। और भी एक बहुत से टॉपिक्स हैं आपके, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और थोड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे हम लोग कि ज्योग्राफी में एक कॉन्टिनेंट क्या क्या हैं। कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट क्या है, और पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा आपके बारे में पेनिनसुला जो होते हैं हमारे प्रायद्वीप, पेनिनसुला, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अरब प्रायद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और कॉन्टिनेंट पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो आपके एशिया आता है, अफ्रीका आता है, आपका अंटार्कटिका आता है, आर्कटिक आता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगी। तो इनसे कभी कभी एक एक टॉपिक पूछ लिया जाता है, तो वो आपका इसमें कवर होता रहेगा कॉन्टिनेंट में। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए सारे। ठीक, यही आपका सिलेबस है। तो आपको अब इसकी क्लासेज जो हैं रेगुलर मिलती रहेंगी। रेगुलर क्लासेस मिलने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई भी सिलेबस जो है छूटेगा नहीं। आपकी इवनिंग में आप देख ही रहे हैं, लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की हैं, मैथ की क्लासेस चली रही हैं आपकी। इसी तरह आपकी जो ये जीके जीएस की क्लास है गेट की, ये भी आपको टाइम पे टाइम मिलती रहेगी, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और आपका टॉपिक जो है, आपका सिलेबस जो है, आपके एग्ज़ाम तक, जो आपका एग्ज़ाम सितंबर की तारीख में किसी है, 25 सितंबर शायद है एग्ज़ाम, तो उस तारीख को आप तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है, ईमानदारी से पढ़ना है। सिर्फ एक ही शर्त है सिलेक्शन लेने की किसी भी चीज़ में, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, तो उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, वो है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से कोई पढ़ाई करते हैं, तो उसमें सफलता मिलना निश्चित ही है। हो सकता है कि कुछ कारणों से ना मिले सफलता, वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन ये संतुष्टि ज़रूर मिलेगी कि मैंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है आपके लिए। आपको अब मैं रोज़ मिल दिखूँगा, तो धन्यवाद।